हाय एवरीवन। तो आज अपन ये बात करने वाले हैं सालान सर के साथ मिलकर कि भाई 2025 में एयर 1 कितने मार्क्स पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो भाई जो पूरा डेटा एनालिसिस किया है, मार्क्स वर्सेस रैंक के टूल में इतने सारे बच्चों ने भर दिया और अब पूरे भारत भर के नंबर भी ऑलमोस्ट पता लग चुके हैं, किसके कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। प्लस ये बात करेंगे कि जो भी एयर 1 जिस भी नंबर पर आ रही होगी वो उतने नंबर पर क्यों आ रही है। भाई जैसे अगर अपन देखें जो 24 में 355 पर आई, 23 में 341 पर आई, 22 में तो एकदम ही 300 ज्यादा पर चली गई थी, है ना सर। ये 41 का मामला गजब है 41 दिख ही जाता है टॉप रैंक में कहीं ना कहीं, है ना। चलो तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। 5-6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि जो जितने भी नंबर पर आ रही है उतने पर ही क्यों आ रही है और क्यों इस पेपर में थोड़ा सा फुल में से फुल लाना या ज्यादा स्कोर करना डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए। इसमें मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा, अभी जिन काफी सारे बच्चों से बात हो रही है जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया मार्क्स, और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कैलकुलेट नहीं करे जो 2 जून का वेट कर रहे हैं। मैं उनको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, ऐसा मत करो भाई। ऑस्ट्रिच की तरह से आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। 2 जून के 4-5 दिन के अंदर अंदर में काउंसलिंग भरनी पड़ जाएगी पूरी की पूरी, वो बहुत कम टाइम रहता है। तो फॉर योर रिसर्च यू नीड मैक्सिमम टाइम। तो जितना जल्दी हो सके, जिन्होंने कैलकुलेट नहीं करे मार्क्स कैलकुलेट कर लो भाई। और टूल से अपन एक टूल भी बनाया सर बच्चों के लिए, ई सरल जेई एडवांस रैंक प्रेडिक्टर टूल। जैसे बच्चा डालेगा वो आ जाएगा, उसमें डाल के चेक करो, उसके हिसाब से अपनी रिसर्च चालू कर दो। कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा कॉलेज, बहुत सारी चीज फर्क पड़ता है उसमें। अच्छा, ये वीडियो सर 2026 और 2027 वालों के लिए बहुत जरूरी है। 25 वाले तो देख ही लेंगे इसको ऑटोमेटिकली, पर अगर आप जेई 2026 और जेई 2027 के बच्चे हैं ना सर, ये तो इनको देखना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाती है ऐसे अजीब से जी एडवांस। ठीक है, तो सर अच्छा एक बात और, जो जैसे 2026 के बच्चे हैं, ड्रॉपर ईयर के हो गए या फिर वो 11 से 12th वाले बच्चे हो गए जो 12th के साथ देंगे, उनका जो नए बैचेज है ना सर वो 25 मई से और 8 जून से शुरू हो रहे हैं। तो भाई एक तो तुम अब देर मत करो, अब किस चीज का वेट कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। सर उसमें ऐसे ऐसे टीचर्स है ना, अभी सर वो का गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 कुछ 4 5 जो भी है, मतलब टॉप 10 की सारी रैंक्स जिन टीचर्स ने पढ़ाई है वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। और फिर सर टॉप 100 में तो वो है ही। और सर टीचर्स तो एक तरफ है भाई, मेंटर्स का अलग जलवा है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, वो पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, साल भर क्या क्या करने वाले, कैसे करने वाले, तो आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। आप जीरो से भी तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये जो चीज है ना, इसकी फाइट ओपन है अभी अगले साल की, ये सील नहीं हुई है। ठीक है, टॉप 100 की रैंक की फाइट अभी ओपन है और इस बार जो रैंक्स आने वाली है ना वो आपको वैसे भी चौंका देगी बेटा। ठीक है, तो सर अब एनालिसिस चालू करते हैं। अच्छा, जेई 2027 की भी क्योंकि बात करी थी, 2027 वालों तुम्हारा 1 जून से नया बैच आ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये हम दोनों की बात कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन ई सरल गुरुकुल में। तो सर इस बार पहले तो अपन वापस से एक बार इन बच्चों को ये समझाएं कि क्यों 355 नहीं आ सकते। मतलब ये समझना है बहुत जरूरी है। 355 इसलिए नहीं आ सकते, मतलब अब कोई एक्सेप्शन, हाँ वो कहते हैं ना आइंस्टीन के खानदान से कोई मिल जाए, मजाक की बात है वैसे वो, पर पेपर देखो इसलिए नहीं आ सकते सर क्योंकि मैं लिखता जाता हूं सर, आप बताते जाओ। इस बार जो पेपर के टफनेस लेवल में जो चीज ऐड हुई है ना सर, सबसे बड़ा उसका कारण था, एक तो 96 क्वेश्चन में से जो टोटल दोनों उसके मिला के थे 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 96 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आए 2 डेसिमल तक के। मतलब उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको पूरे आंसर तक पहुंचना है। थोड़ा सा भी डेसिमल तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ सही है कि नहीं है, और थोड़ा सा भी डेसिमल अगर इधर उधर भी हो गया तो वो गलत हो जाएगा। मतलब लो लेवल की तैयारी से नहीं होएगा। आपने मेन लेवल की तैयारी करी, नहीं होएगा ये एग्जाम सर। वो तो दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो न्यूमेरिकल टाइप, दूसरा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था, इनोवेटिव क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं ना, वो पूछे गए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जेई मेन लेवल से तो काफी पार हो गया है भैया। फिजिक्स और मैथ्स में ये ज्यादा हुआ है और पेपर 2 की केमिस्ट्री में भी मैं बोल सकता हूँ काफी सारे क्वेश्चंस में ठीक ठाक लेवल पूछा गया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगे थे। बाकी फिजिक्स और मैथ्स में तो सर मतलब सर जैसे मैं फिजिक्स में बिल्कुल बात करूं तो उसमें एकदम जो विजुलाइज करके जिसने पढ़ा है, डेप्थ में जिसने पढ़ा है, अच्छी प्रोफाइल्स करी हैं, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करे और टफ लेवल प्रैक्टिस करा है, वो जीतेगा। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी सर, पेपर की स्ट्रेटेजी भी इसमें, चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे भाई, पहले 51 क्वेश्चन थे, है ना, इस बार 48 क्वेश्चन ही थे, 3 क्वेश्चन कम थे, पर क्वेश्चन का मार्क्स भी ज्यादा था।
तो पर क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो ऑन एन एवरेज देखें हम तो पर क्वेश्चन का मार्क्स ज्यादा था, तो पेनल्टी भी ज्यादा टोटल लगेगी। मिला के 6 सवाल कम हो गए देखो सर पिछले साल है ना। तो अगर 360 को अपन ऐसे बांटे उसमें तो 6 सवाल कम में पूरे नंबर बटे, तो पेनल्टी भी ज्यादा लगेगी। तो लेंदी पेपर, तो इसमें बहुत मुश्किल है। और सर जो अपने को टूल में मिल रहे हैं, मतलब वो पिछले साल जो टूल में मिले थे बाढ़ आ रही थी नंबर्स की, इस बार तो ऐसा लग रहा है सूखा पड़ा हुआ है नंबर्स। वही नीट जैसा हाल हो गया, नीट जैसा हाल हो गया, मतलब नीट में जेडवांस जैसा हाल हो गया, नीट में जेडवांस जैसा हाल हो गया। और जेडवांस में 2022 और 16 टाइप्स के उसका वो हो गया। सर मैं आपको ये बताऊं, मतलब अपन ने जो कंटेंट पढ़ा है ना, अपने मॉड्यूल्स हैं, वो सारी चीजें हैं, ये सारे बिल्कुल टफेस्ट लेवल ऑफ जेडवांस जो आया था ना, इसको 16 मान लो। मैं सर आपको एक मस्त डेटा बताता हूँ, बताओ ना। अभी मैं बहुत सारे बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, अभी मेरा पूरा दिन इसी में बीत रहा है। तो सर आपको मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। जैसे अपना एक बच्चा है जिसके 220 करीब नंबर आ रहे हैं, उसके ई सरल के मैंने लास्ट 5 टेस्ट का एवरेज निकाला, तो सर उसका एवरेज था 216। जिस बच्चे के 183 नंबर है, उसके लास्ट 5 टेस्ट का जो एवरेज था सर वो 182 था। तो जो अपने टेस्ट थे ना, जे एडवांस के जो बच्चे टेस्ट देकर गया था, उसके जितने नंबर अपने टेस्ट में आ रहे थे उसी के अराउंड नंबर उसके उधर है। और हर बच्चा ये बोल रहा है कि सर मेरे को कुछ लगा नहीं कि मैं कुछ नया एज सच करने गया हूँ। हाँ पैटर्न वाइज थोड़ा सा हो गया, थोड़ा बहुत वो तो एडवांस में होता ही है सर। अपन ने तो किसी में ट्रिपल मैच भी दिए थे ये सोचते हुए कि वो आएंगे, तो पर वो सर उसमें ऐसा था कि जितने नंबर वो इसरल के टेस्ट में स्कोर करना है उतने ही वो एडवांस में। एक जिसके 276 आ रहे हैं ना सर, उसके भी बिल्कुल सेम ही सीन है। अच्छा, उसके भी सेम सीन है, उसके भी सेम ही सीन है। मतलब जितना अपने उसमें एवरेज बैठा था अच्छे पेपर्स में, करीब करीब उतना ही उसमें इसका एवरेज बैठा है। ठीक है, 237 वाले का भी सेम केस है, सेम केस है। मतलब उसके जब 237 आए थे ना सर, मतलब अपने पेपर में मुझे उसके याद है, उसके 230 समथिंग जब आए थे तो वो शॉक हो गया था, सर मेरे इतने नंबर कम कैसे आ गए, क्योंकि जेईई मेंस से ज्यादा जेईई मेंस में तो मेरे 200 के अंदर में रैंक आई, लेकिन आपके टेस्ट में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और एडवांस में भी इतने ही नंबर आए उसके। तो भाई टेस्ट के लेवल अपन ने, क्योंकि सारी रेंज के टेस्ट लिए थे इजी से लेकर, ऐसा नहीं है इसके 280 भी गए थे एक टेस्ट में, लेकिन इसके 230 और उसमें उससे भी कम गए थे। तो एवरेज अच्छे पेपर्स में भाई 26 और 27 वालों के लिए यही लर्निंग है कि आपको सबसे पहले तो टेस्ट देने हैं। सर अभी भी ये नालायक रिवीजन करके देंगे, सिलेबस करके देंगे, तब देंगे, बच्चा हो जाएगा तब देंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी तब देंगे। तो बेटा ये सब तो वैसे भी होने से रहा अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो ठीक है। तो कहने की बात ये है कि टेस्ट दो, और जब टेस्ट दो ना, अब सर जैसे मैं देख रहा हूँ कि टफ आ गया ना, तो अब बच्चों ने इजी करना बंद कर दिया। पहले वो टफ नहीं रहा, अरे नालायकों सब करना पड़ता है, आसान भी करना पड़ता है, मीडियम भी करना पड़ता है, टफ करना पड़ता है, और उसके लिए टेस्ट देने पड़ेंगे। और सर एक चीज मैंने देखी, मतलब अपने जैसे 2 एक्सरसाइज के बारे में बच्चे बहुत बोलते थे अपने इंस्टीट्यूट के, सर बहुत टफ लग रही है, बहुत टफ लग रही है, बहुत कम सवाल हो रहे हैं। अब मैंने देखा है जब से ऐसा पेपर आया ना, उनका बोलना अब कम हो गया है कि सर जब पेपर ही ऐसा आया है तो हमसे भी 2A में उतने ही होंगे। तो भाई तो वो लेवल की चीज है। तो सर अगर अपन इसमें देखें कि 2025 में जो डेटा भी आ रहा है, और बच्चों एक छोटी सी बात हो रही है कि जो जे एडवांस रैंक प्रेडिक्टर टूल है इसरल का, उसमें आप सही डेटा भरना, मोस्टली बच्चे सही भर रहे हैं, कुछ एक आध ने 360 में से 360 भी भरे। तो भाई आप 360 से भरने ज्यादा देते हो क्या? कमेंट में देखा था कोई 369 भर रहा था, है ना सर। वो ग्रेस मार्क्स के उसमें बैठा हुआ कि मेरे सेंटर पे मेरे घर भी ज्यादा थी, तो उसकी रैंक भी आएगी सर 169 जिसके 369 आ रहे हैं उसके भी। हाँ तो 169 रैंक आएगी, सही बात है। तो भाई देखो, और एकदम कैलकुलेट करके भरना उसको अच्छे से, ठीक है। तो 2025 में सर आप मान के चलो, जितना मुझे लग रहा है तो रैंक 1 जो है 325 से 335 के बीच में, मतलब आप बोल रहे हो इन दोनों के बीच में आने वाली है, इन दोनों के बीच में पेपर का लेवल भी इन दोनों के बीच का ही था। बिल्कुल मतलब कोई सर देखो कहीं देश में से कोई छुपा रुस्तम निकल जाए तो वो अलग बात है, देखो वो उसका अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि रैंक 1 कई बार बहुत एक्सेप्शनली हाईली कर जाता है। 325 से 335 के बीच का कोई सा नंबर आएगा, एकदम बीच का भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, पर मेरे हिसाब से सर यही रेंज में आएगा जितना मुझे भी फील आ रही है ना पेपर देखकर। जेईई मेंस में मैंने शिफ्ट वाइज ऑलमोस्ट सही प्रेडिक्ट हो गया था। बिल्कुल। 22 जनवरी शिफ्ट 1 को भाई माफ कर देना, वो एकदम एक्सेप्शनल शिफ्ट थी, ठीक है। लास्ट में जाकर रियलाइज होता कि उसमें ऐसा हुआ है, पर बाकी सर सारी शिफ्ट में एक्यूरेट बैठा। तो इसमें भी इतना डेटा करने के बाद ना 50-100 बच्चों से तो बात कर ही ली सर, जो मतलब एक्सपेक्ट करके बैठे थे 250 तो आ ही जाएंगे, उनके भी सर 170-180 से ऊपर कोई भी नहीं। बहुत सारे बच्चे 99.9 परसेंटाइल के ऊपर, मतलब 1000 रैंक इन जे एडवांस एकदम टॉप में जो 1000 में बैठे थे। बेटा आज उनके नंबर 175, 180, 185 ही आ रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हद पार करके उन्होंने 200, 210 का किया है। तो एकदम से उनका लेवल डाउन नहीं हुआ, पेपर का लेवल अप हो गया। तो सर 2022 में तो अगर आप देखो तो 2022 में सर 200 रैंक पर तो क्या बहुत अलग क्या तगड़ी रैंक आई थी।
401 405 हाँ, ऐसी कुछ 500 के अंदर में रैंक आ गई 500 के अंडर उतना नहीं जाएगा, पर हाँ चॉइस तो बिल्कुल भी लेवल नहीं जा रहा है, 23 भी नहीं जा रहा है, इससे नीचे ही जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दो चीजें, ये न्यूमेरिकल और एक ये लेवल अप। ठीक है, तो बेटा ये है 325 से 335। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट मेंटर्स के साथ करना चाहते हो और ऑथेंटिक रियल टीचर्स के साथ आप पढ़ना चाहते हो, गाइडेंस के साथ, इंटरेक्शन के साथ, तो एक ही प्लेटफॉर्म है पूरे भारत में, आपका अपना ईसरल। आ जाओ, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली, लाइव हो या ऑफलाइन हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है। मिलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट।